जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मानव जीवन में सफलता का आधार कर्म है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कर सो तस फल चाखा। ये महात्मा तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। तो आज मैं कर्म योग के बारे में बता रहा हूँ कि देखिए हमारे पुराण और इतिहास क्या कहते हैं कि ध्यान योगी से, जो ध्यान में अपने योग रहता है उससे मनोयोगी ज़्यादा अच्छा होता है, और मनोयोगी से कर्मयोगी सर्वोत्तम होता है। तो कर्मयोगी बनना चाहिए, अकर्मण्य नहीं रहना चाहिए। अकर्मण्य का अर्थ होता है आलसी, और कर्मयोगी होता है कर्म में तत्पर, जिसको अपने कैरियर ओरिएंटेड भी कहते हैं। जो अपने कैरियर में ओरिएंट रखते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, अपनी सावधानी रखते हैं और कैरियर को सबसे ज़्यादा संभाल के रखते हैं, वही जीवन में महान और पूजनीय पुरुष बनते हैं। पिता से बढ़ के अगर संसार में कोई सम्मान देने की चीज़ है तो अपने कारोबार को है। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में एक बड़ी सूक्ति लिखी है, वृत्तिम यत्नेन रक्षति। क्या लिखा है? वृत्तिम यत्नेन रक्षति। इसका अर्थ है वृत्ति जो आपके कारोबार को, धन को प्रदान करने वाली आजीविका का साधन है, उसका बड़ी भली भांति आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसकी रक्षा करने में अगर परिवार के कोई सदस्य नाराज हो जाएं तो मन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका व्यापार डूब गया तो आपको मनाने के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो व्यापार पर सर्वाधिक ध्यान दें। वृत्ति का अर्थ कारोबार भी है, वृत्ति का अर्थ आपका प्रोफेशनल भी है, वृत्ति का अर्थ आपकी नौकरी भी है, वृत्ति का अर्थ आपका आजीविका से जहाँ जहाँ से आपको पैसे के आमदनी के साधन होते हैं, उन सब साधनों में आपको बड़ी सावधानी पूर्वक उन पर विवेचना करनी चाहिए, उन पर ध्यान रखना चाहिए। कई बार कोई यज्ञ हवन में अपने जो निजी व्यक्तियों को, चहेते जो हमारे शिष्यों को फ़ोन करते हैं, भाई आप क्यों नहीं आए, कि साहब काम में बिजी था, तो हमें हृदय से बड़ी खुशी होती है। भगवान उससे नाराज नहीं होते। अगर कोई कहता है कि मैं भूल गया तो उस पर रुष्ट हो जाते हैं कि भाई भूलना एक अकर्मण्यता का सूचक है, काम में बिजी रहना एक सबसे ज़्यादा सूचक है। व्यापारी की सबसे बड़ी पूजा उसका कर्म है, और विद्यार्थी की सबसे बड़ी पूजा उसका अध्ययन करना कर्म है, और प्रोफेशन लोगों के लिए सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा कर्तव्य अपने किए हुई वृत्ति का, अपने किए हुए जो दायित्व हैं, अपने ऊपर जो ले रखे अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको जो निर्वाह करता है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ महान मनुष्य बना है। ध्यान रहे, आलस्य कभी महान नहीं बने, और आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो कई बार मैं बताता रहता हूँ कि आलस्याम ही मनुष्य नाम शरीर स्थौ महारिपु। अपने शरीर का सबसे बड़ा शत्रु और कोई दूसरा नहीं हो सकता, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो हम आलस्य का परित्याग करें, अपनी जिम्मेदारियों को अनुभव करते हुए अपने जीवन में इतने अच्छे प्रकार से अपने कारोबार को एक सुव्यवस्थित करें कि लोग आपका उदाहरण दें। और जब आपका व्यापार सुव्यवस्थित होगा तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, कुबेर को आज्ञा देकर के आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। किंतु इसके पीछे ये छुपा हुआ रहस्य भी ना माने कि पूरे परिवार को इग्नोर कर दें, पूरे समाज को इग्नोर कर दें, सिर्फ दिन रात कर्म में ही। कर्म की एक सीमा है, कर्म की एक अवधि है। हर चीज़ को हमें एक समय का निर्धारीकरण करना है। इतना परिवार के लिए, इतना समाज के लिए, इतना धर्म के लिए, इतना अपनी जीवन की साधना के लिए। किंतु इन सब में सबसे ज़्यादा और सर्वोपरि समय हमें देना है हमारे कर्म, हमारी वृत्ति, हमारे आमदनी के साधन, जिससे हमारे पूरे जीवन का ढांचा चलता है। अतः पुनः मैं एक बार आपको कहूँगा कि सभी अपने कर्मयोगी बने, अपने वृत्ति व्यापार को बड़े ही बुद्धि से, विवेक से, परिश्रम से और नाना प्रकार के अच्छे प्रयासों से सुव्यवस्थित करें, तभी आपकी लोग पूजा करेंगे। ध्यान रहे, आपके पास पैसा है, आप किसी के पास जाएंगे, आपका काम अच्छा चल रहा है तो खड़े होकर आपका सम्मान करेंगे। अगर आपका व्यापार बंद हो गया, आप कोई खुशी भी जताने किसी घर पर जाएंगे तो लोग मिलने में और हिचकाहट महसूस करेंगे, कहीं घाटा तो नहीं चला गया इस बंदे को जो पैसा मांगने आया है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं बताएंगे। तो जो आपके निजी लोग हैं वो भी आपका साथ छोड़ देंगे।
और कारोबार बना रहेगा तो जो साथ छोड़ चुके हैं वो भी पुनः आपसे आकर के और पुनः मिल जाएंगे। अतः अपनी वृत्ति पर, व्यापार पर, कर्म पर सभी व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए। ऐसा हमारा अनुभव शास्त्रों का एक सार और महापुरुषों का ये आदेश हम सब के जीवन के लिए है। इसको अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।